जी नमस्कार दोस्तों। सिरघाटी विधानसभा के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार है। सभी भाइयों को मेरा प्रणाम है। आज मैं इस फेसबुक लाइव के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि शीर्षक में लिख चुके हैं हम कि डोभी प्रखंड के फल्गु नदी के ऊपर डोभी कोठवारा बरिया का पुल टूट चुका है ना। कोठवारा बरिया का पुल टूट गया है, दरारें आ चुका है, 2 भाग बढ़ चुका है। तो कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है? डोभी बरिया का पुल 2 भागों में बढ़ चुका है, दरारें आ चुका है, टूट चुका है, इसका जिम्मेदार कौन है मैं पूछना चाहता हूँ। ठीक है, कहीं न कहीं इस पुल को बनाने में ये 13 करोड़ की लागत से बनाया गया पुल था, समझे कि नहीं। 13 करोड़ की लागत से बनाया गया पुल है और करीब 2 दर्जन अधिक गांवों को जोड़ता है, 20 से 25 से 30 गांवों को जोड़ता है। और उस पुल में डोभी बरिया का पुल टूटने के कारण आवागमन बाधित हो चुका है, आवागमन ठप हो चुका है। जनता में एक डर का माहौल बना हुआ है, जनता आम जनों में एक बहुत बड़ा भय बना हुआ है कि हम लोग किस रास्ते से सफ़र तय करें। तो हालात इस प्रकार का हो चुका है। तो मैं बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से इस पुल बनाने में भ्रष्टाचार हुआ है, जिस प्रकार से इस पुल को बनाने में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, समझ गए ना। इसका सीधा जवाब है कि जिसने भी घोटाला किया है। और मैं तो पूछना चाहता हूँ, डोभी कोठवारा बरिया का पुल किसने बनवाया है, किसके शासनकाल में बना है, किसके कार्यकाल में बना है? तो इसको जवाब देना पड़ेगा, समझे कि नहीं। ये माननीय विनोद यादव जी के शासनकाल में बनाया गया पुल है। आप लोग देखो इस बात को। माननीय विनोद यादव जी पुल का जो कोठवारा बरिया का पुल है या सिरघाटी का रिंग रोड है, ये सबको ड्रीम प्रोजेक्ट मानकर जनता में बताते हैं और वोट मांगते हैं। लेकिन हालात देखिए, ये सिर्फ घोटाला है भैया, मैं बता रहा हूँ ना, सिर्फ घोटाला है। 13 करोड़ कहाँ गया? माननीय विनोद यादव जी, हम आपसे जानना चाहते हैं 13 करोड़ कहाँ गया पैसा है, कहाँ गया? जनता को बताइए, जनता को जवाब देना पड़ेगा। ये आपने पुल बनवाया है, आप इस पुल के नाम पे जनता के बीच में जाते हो और वोट मांगते हो क्या? बोलिए कि मैं गलत बोल रहा हूँ। और इसकी जांच होनी चाहिए। जो डोभी कोठवारा बरिया का पुल जो टूट चुका है, दरार आ चुका है, 2 भागों में हो चुका है, इसकी जांच होना चाहिए, गहराई से जांच होनी चाहिए। और जो भी दोषी है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई किया जाना चाहिए। चाहे पूर्व विधायक माननीय विनोद यादव जी हो, या तो कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार लोग हैं, या और भी जो मिली भगत से ये लोग जो खेल खेलते हैं, ये टोटली सरासर भ्रष्टाचार है, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है और बड़े पैमाने पे घोटाला है। 13 करोड़ का लागत से बना हुआ ये पुल। तो मैं इसकी जांच की मांग करता हूँ। आदरणीय बिहार के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी से मैं मांग करता हूँ कि आप देख लो आपका विधायक क्या कर रहा है। आप वहाँ से पैसा भेज दो विकास के नाम पे, और यहाँ आपका विधायक यहाँ पे पॉकेट गरवाने में लग जाता है, बैंक बैलेंस बनाने में लग जाता है, आर्थिक साम्राज्य खड़ा करने में लग जाता है। तो मैं सिरघाटी विधानसभा की जनता को मैं बताना चाहूँगा, टुनटुन भैया जी आप देख रहे हैं, आपने शेयर किया, बहुत अच्छी बात है। आप जागरूक व्यक्ति हो, अपने क्षेत्र के प्रति, आदमी इंसानियत के प्रति आप जागरूक व्यक्ति हैं। तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आप लोग देखो, 25 से 30 गाँवों को उस इलाका को जोड़ता है। माननीय विनोद यादव जी ने ये पुल बनाया है, लेकिन इस पुल बनाने के साथ 20 से 25 गांवों के साथ ठगने का काम किया है, उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाया है। मैं कहना चाहता हूं डोभी प्रखंड की जनता से, सिरघाटी विधानसभा की सारी जनता से, आप किस प्रकार के विकास करते हो, कैसा विकास कहते हो, अपने आप को विकास पुरुष कहते हो, तो ये पुल क्यों टूटी?
पुले में दरारें क्यों आई? आपको तो जवाब देना पड़ेगा ना। आप ना 10 साल का हिसाब दे रहे हो। ये प्रकृति ने खुद ही खुलासा कर दिया है। प्रकृति ने आपका भ्रष्टाचार का, घोटाला का खुद ही खुलासा किया है। हम प्रकृति को धन्यवाद देते हैं कि हवा भी आपके खिलाफ है, प्रकृति भी आपके खिलाफ है। जदयू के कार्यकर्ता आपको जवाब दीजिए, जवाब देना पड़ेगा। आप लोग बहुत ढिंढोरा पीटते हो कि हमारा नेता विकास किया। क्या विकास किया है? कुछ विकास नहीं किया है। ये खोखला झूठा वादे करते हैं ये लोग, झूठा खोखला वादा है। जदयू के कार्यकर्ता सामने आवे। माननीय विनोद यादव जी को भी जवाब देना चाहिए, जाकर निरीक्षण करना चाहिए। इस जब पुल बन रहा था तो उसमें किस प्रकार का मिली भगत चल रहा था, फाउंडेशन फाइल क्या थी, इस पुल का फाउंडेशन डिटेल्स क्या है। अब मैं अभी भी बताना चाह रहा हूँ कि पिलर भी कमजोर है। इस पुल में बनाए गए जितना भी घटिया सामग्री इस्तेमाल हुआ है, घटिया किस्म का वस्तु उपयोग हुआ है, ये सब घटिया किस्म का लगा हुआ है। इसकी जांच होनी चाहिए। ये पुल कभी भी टूट सकता है। 3 वर्ष पहले भी ये बाढ़ के समय में पुल ढह गया था। ये बहुत ही शर्मनाक है, बेशर्मी वाली बात है, समझे कि नहीं? तो इसको जागरूक होने की जरूरत है आप लोग को। ये घोटालेबाज नेता हैं माननीय विनोद यादव जी। क्या बात करेंगे? विकास पुरुष है, ये विनाश पुरुष है। विकास के नाम पे सरघाटी विधानसभा को विनाश किया है। ये डोभी की जनता को ठगने का काम किया है, डोभी की जनता को दुख पहुंचाने का काम किया है माननीय विनोद यादव जी में। तो मैं यही कहना चाहूँगा, ये बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार है, बड़े पैमाने पर घोटाला है। कोठवारा बरिया का पुल टूटने का संकेत यही है। 13 करोड़ की लागत से बना हुआ पुल, कहाँ गया पैसा? मैं जांच की मांग करता हूं माननीय नीतीश कुमार जी साहब से कि आप जांच करवाइए और इसमें जो भी दोषी हैं, आपका विधायक भी दोषी हो, ठेकेदार दोषी हो, जो भी कंपनियां दोषी, उसके खिलाफ जांच की जानी चाहिए और कड़ी कार्रवाई किया जाना चाहिए। ये लोग ऐसे नहीं सुनेगा, यही लोग इसी प्रकार से मनमौजी करते रहेगा, अपना ऐश मौज करते रहेगा और गरीब जनता का पैसा लूटते रहेगा। इनको देखो ना, एक सुरेंद्र भैया क्या लिख रहे हैं, अरे आप जाके देखो ना क्या हालत बना के रख दियो। इतना भी अंधभक्त मत बनो ना, अंधभक्त बनने से आने वाले जनरेशन आपकी नस्लें खराब हो जाएगी, समझे कि नहीं? तो मैं इसकी जांच की मांग करता हूं और उधर की जनता से जो है ना, जो जनता को दिक्कत हो रहा, आने जाने में दिक्कत हो रहा, वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल किया जाए। मैं सरकार से मांग करता हूं, मरम्मत भी किया जाना चाहिए। इस पुल को बनाने में वित्तीय अनियमितता की घोर लापरवाही हुई है। इस पुल को 13 करोड़ की लागत से जो पुल बना है, कोठवारा बरिया का पुल, इसमें वित्तीय अनियमितता की घोर लापरवाही हुई है। इसकी जांच होनी चाहिए। 13 करोड़ पैसा कहाँ गया, किसके पॉकेट में गया, किसके बैंक में गया, इसका जिम्मेदार कौन है? आखिर पुल टूटा कैसे, क्यों टूटी, क्या कारण है? इसका जवाब तो माननीय विनोद यादव जी को देना पड़ेगा ना। हैं, कौन जिम्मेदार है? इसका जवाब देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? इसीलिए मैं आपको अवगत करवा रहा हूँ इस समस्या का कि नहीं, अब समय बहुत ही नाजुक दृष्टिकोण से बीत रहा है। अब सबको विकास चाहिए, विकास चाहिए, विनाश नहीं चाहिए। विकास के नाम पे महाविनाश किए ये विनोद यादव जी ने। तो बस मैं इतना ही मांग करता हूँ कि नहीं, इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। माननीय विनोद यादव जी, आप बहुत ढिंढोरा पीटते हो, झूठा खोखला वादे करते हो कि मैंने विकास किया। क्या विकास किया? कुछ विकास नहीं किया। जनता के सामने माफी मांगनी चाहिए, जनता के सामने आपको जवाब देना चाहिए। 10 साल का भी जवाब दीजिए। प्लस कोठवारा बरिया का पुल क्यों टूटा है, क्यों गिरा है, 2 भागे क्यों हुआ है, क्या कारण है, क्या वजह है, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। नहीं तो सरघाटी की जनता आपको माफ नहीं करेगी। आपने डोई प्रखंड की जनता को बुड़बक बनाने का काम किया है, डोई प्रखंड की जनता को, कोठवारा बरिया की जनता को मूर्ख बनाने का काम किया है, आपने ठगने का काम किया है, उसके स्वाभिमान पे चोट पहुंचाने का काम किया है। तो हमारे प्रिय सरघाटी विधानसभा के जनता जनार्दन, आप लोग जागरूक हो जाइए। मैं बार बार इसी मुद्दा को उठा रहा हूँ, है ना। उठाने वाला कौन है? मैं ही हूँ, इंजीनियर चंद्रदेव कुमार ही है। सरघाटी का रिंग रोड हो या कोठवारा बरिया का पुल हो, किसने प्रथम आवाज उठाया? मैंने प्रथम आवाज उठाया। आज प्रकृति ने खुद ही भ्रष्टाचार का खुलासा कर दिया है
और घोटाला का खुलासा कर दिया है। मैंने तो अभी गया नहीं वहाँ पे, मैंने तो कुछ डिटेल्स मांगा नहीं किसी से, लेकिन ये अचानक इस प्रकार का घटना घट जाना संकेत है कि प्रकृति भी आपके खिलाफ है, हवा भी आपके खिलाफ है। आपने गलत किया है, सरघाटी विधानसभा की जनता को मूर्ख बनाने का काम किया है, समझे कि नहीं। तो आने वाले विधानसभा चुनाव में सरघाटी की जनता बहुत बढ़िया से सबक सिखाएगी और बहुत बढ़िया से जवाब देगी आपको, इसलिए सावधान रहिए। अब आपको जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो इसी और जितने भी विधायक प्रत्याशी हैं मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि इस पे मुद्दा उठाइए, जोरदार तरीके से उठाइए। कोठवारा बरिया का पुल क्यों टूटा है, किसने बनवाया है, किसके शासनकाल में बना है, जिम्मेदार वही हैं, समझे कि नहीं। तो जितने भी विधायक प्रत्याशी आ रहे हैं 2025 के चुनाव में सबको मुद्दा बनाना चाहिए। और सरघाटी विधानसभा के सारे मीडिया बंधु से भी मैं कहना चाहता हूं कि इसको मुद्दा बनाइए और जब भी विनोद यादव जी से इंटरव्यू लीजिए, सवाल कीजिए, तो उसमें ये सवाल जरूर दागें, ये सवाल जरूर उठाएं कि डोभी बरिया का कोठवारा बरिया का पुल कैसे टूटा है, क्या कारण है, घटिया क्वालिटी लगा, घटिया किस्म का सामान लगाया गया है, पिलर भी टूट सकता है, मैं बोल रहा हूँ ना, पिलर भी कमजोर बनाया गया, पुल कमजोर बनाया गया है। इसकी जांच होनी चाहिए, ये समझिए खतरनाक है, कभी भी अनहोनी घटना घट सकती है। मॉनसून आने से स्ट्रक्चर ऑडिट क्यों नहीं हुआ, स्ट्रक्चर ऑडिट होना चाहिए। जब पुल बनाया जा रहा था तो लोगों ने का तो विरोध किया, दक्षिणी क्षेत्र की जनता ने विरोध किया था और माननीय विनोद यादव जी ने FIR करवाया। यही है विधायक का लक्षण, यही है विधायक प्रतिनिधि का स्वभाव कि जो जनता विरोध उस पर FIR करवा दो। ये किसने सिखाया, कहाँ से सीखे हो आप लोग, जवाब दीजिए। मैं सीधा सवाल पूछता हूँ, इसका जिम्मेदार आप हैं, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पुल। इस पुल की जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी, आप जिम्मेदार हो, आपको तय करना है, समझे कि नहीं। क्या कारण रहा है, क्या वजह है, इस ऐसा हालात इसी प्रकार से रहा तो आए दिन सरघाटी विधानसभा में न जाने किस प्रकार की घटना घटती रहेगी, जो कि हमारे गरीब इंसान स्कूल से आने जाने वाले बच्चे का भविष्य कितना चौपट होगा, बर्बाद होगा, आप लोग अंदाजा लगा सकते हो। तो माननीय विनोद यादव जी को भी जवाब देना चाहिए, साथ ही जदयू कार्यकर्ता को भी जवाब देना चाहिए। आप लोग बहुत ढिंढोरा पीटते हो, हमारा नेता ने ये किया वो किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ भ्रष्टाचार किया, सिर्फ लूटने का काम किया। बोलिए ना, मैं गलत बोल रहा हूँ। अभी तो इसका आवाज मैंने कौन उठाया, मैंने आवाज उठाया। सरघाटी का रिंग रोड का मामला हो या कोठवारा बरिया का पुल का मामला हो, कौन उठा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, मैं उठा रहा हूँ। अगर किसी नेता में हिम्मत है, दम है, तो जाकर आवाज उठावे और माननीय विनोद यादव जी से सवाल पूछना चाहिए कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, पुल क्यों टूट रहा है, क्यों दरार आ रहा है, क्या घोटाला हुआ, कितना घोटाला हुआ, 13 करोड़ पैसा कहाँ गया, किसके पॉकेट में गया, किसके बैंक में गया, इसका जवाबदेही माननीय विनोद यादव जी को देना चाहिए, समझे कि नहीं। आप सरघाटी की जनता बुड़बक बनने वाली है, मूर्ख बनने वाली है, इसलिए सावधान हो जाइए। सरघाटी की जनता मूर्ख बनने नहीं जा रही है 2025 के चुनाव में। इसीलिए सारे नौजवान साथी जो भी सोशल मीडिया पे मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इसको गहराई से अध्ययन करो कि मैं गलत आवाज उठा रहा हूँ या सही आवाज उठा रहा हूँ। अगर सही आवाज उठा रहा हूँ तो साथ दो, अगर गलत उठा रहा हूँ तो विरोध करो। सारे जनता जनार्दन से मैं अपेक्षा करता हूँ कि सब प्रत्याशी का देख लो कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, बहुत बड़ा, 13 करोड़ यहाँ, बाप रे बाप, ये क्या। और सरकार से मैं मांग करता हूँ कि आपका मेंटेनेंस पॉलिसी कहाँ है, मेंटेनेंस पॉलिसी को लागू करो अपना, अब मेंटेनेंस करवाइए, मरम्मत करवाइए जितना जल्दी हो सके उस पुल को, समझे कि नहीं। बहुत ही खतरनाक स्थिति में जा सकता है, बहुत ही खतरनाक स्थिति में पुल का हालात बना के रख दियो आप लोग। सिर्फ घोटाला है, लूटने का काम कियो, समझे कि नहीं, इसके सिवा कुछ नहीं काम कियो। विकास के नाम पे महाविनाश कियो, सरघाटी विधानसभा का भविष्य बर्बाद कियो, सरघाटी विधानसभा का आए दिन बच्चों का भविष्य बर्बाद कियो, क्षेत्र का भविष्य बर्बाद कर दियो, समझे कि नहीं। लूटने के सिवाय कुछ काम नहीं किया है, सिर्फ दिखावटी विकास है आपका, डुप्लीकेट डेवलपमेंट है, नकली डेवलपमेंट है। माननीय विनोद यादव जी, ओरिजिनल डेवलपमेंट आपका नहीं है, मुझे दिखाइए ना आप कहाँ ओरिजिनल डेवलपमेंट किए हैं, असली विकास कहाँ है। आप तो चुनाव में जाओगे पूरा गर्व से कहोगे मैंने पुल बनाया, सरघाटी का रिंग रोड बनाया,
लेकिन सब 2 नंबर का सामान है। ये 2 नंबर का पुल बना, 2 नंबर पे काम हुआ, सारा ईट, छरी, कंक्रीट, बालू, जितना भी मटेरियल्स लगा है सब 2 नंबर का लगा है, सब गलत मटेरियल लगा है, सब सस्ती दर पे मटेरियल्स इस्तेमाल हुआ है। इसकी जांच होना चाहिए, क्यों नहीं उच्च क्वालिटी का लगाया गया है। स्ट्रक्चर ऑडिट होनी चाहिए। सारे जनता जनार्दन से भी मैं आह्वान करता हूं कि जागरूक बनो, विरोध करो। किसी प्रकार का नुकसान हो रहा है, ये हमारे सरघाटी विधानसभा का नुकसान हो रहा है, हमारे भविष्य का नुकसान हो रहा है। किसका नुकसान हो रहा है? हमारे भविष्य का नुकसान हो रहा है। 13 करोड़ सरकार वहाँ बजट देती है पुल पुलिया बनाने के लिए, आम जनता को राहत मिलने के लिए, न कि भ्रष्टाचार करने के लिए। घोटालेबाज नेता ये लोग 13 करोड़ खा के निगल किया है, खा के निगल किया। ये लोग कौन है? मिली भगत से हुआ। माननीय विनोद यादव जी हो या ठेकेदार हो, बनाने वाली कंपनियां हो, सबके ऊपर जांच होनी चाहिए और जो दोषी हैं उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों नहीं होगा भाई? ये लोग सुधरेगा कैसे? कैसे सुधरेगा? मैं पूछना चाहता हूँ। जब तक कार्रवाई नहीं होगा, इन लोग को जेल में भेजा जाए, ये लोग सुधरेगा कैसे? तो ये सब चीज़ समझने की ज़रूरत है। अगर मैं सही आवाज़ उठाया हूँ तो मुझे साथ दो, समझे कि नहीं? तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा सारे सरघाटी विधानसभा की जनता जनार्दन को कि माननीय विनोद यादव जी, आपको जवाब देना पड़ेगा। मंजू अग्रवाल जी के शासनकाल में नहीं बना, इसलिए मैं उसके ऊपर कुछ नहीं बोलूँगा। मंजू अग्रवाल जी को जनता रिजेक्ट कर चुकी है, नकार चुकी है, समझ गए ना? नकार चुके हैं मंजू अग्रवाल जी को, इसलिए मैं उनको कुछ नहीं कहना। ये आपके शासनकाल में बना है, आपके कार्यकाल में कोठवारा बरिया का पुल बना है माननीय विनोद यादव जी। तो जवाबदेही आपको ज़्यादा बनती है, जिम्मेदारी आपको ज़्यादा बनती है। आपको जनता के बीच में जवाब देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कितना घोटाला किए हैं, किस कौन कौन लोग हैं इसमें शामिल। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी जनता जनार्दन को। मुझे लगा कि नहीं, इस विषय पर मुझे बात रखनी चाहिए। बहुत बड़ा घटना है ये, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है सरघाटी विधानसभा के लिए, समझे कि नहीं? पोल प्रकृति ने पोल खुद ही खोल दिया है भ्रष्टाचार का। अब मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे माननीय विनोद यादव जी, मुंह छुपाने लायक नहीं रहेंगे, समझे कि नहीं? उसको इस पुल पर उनको जवाब देना पड़ेगा। मंजू अग्रवाल छोड़ दीजिए, मंजू अग्रवाल को जनता रिजेक्ट कर चुकी है, समझ गए ना? 5 साल वाले मंजू अग्रवाल जी को 5000 वोट से हराइए, और 10 साल मलाई चावने वाले, बिरयानी खाने वाले माननीय विनोद यादव जी को भी 10,000 वोट से हराइए आप लोग, और नया बदलाव कीजिए, नया परिवर्तन कीजिए। युवा शक्ति को हाथ में पावर दो, मुझे ताकत दो ना, मैं दिखा दूंगा किस प्रकार से डेवलपमेंट होता है। व्हाट इज डेवलपमेंट, ये मैं करके दिखाऊंगा। आई विल शो एवरी टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, कैसा विकास होता है, कैसा तरक्की होता है, किस आधार पर होता है, मैं सब दिखाऊंगा। ये लोग से उम्मीद आप नहीं कर सकते। ये लोग घोटालेबाज नेता है, भ्रष्टाचारी नेता है, कमीशन खोरी नेता है, घूसखोरी नेता है। ये सबको कमीशन पे, भ्रष्टाचार पे ये लोग जीवन चलता है, बाल बच्चे का भविष्य चल रहा है। ये लोग का औकात है, कुछ दम है। ये लोग को सही अपना देना जनता के बीच में डाटा देगा, डाटा भी छुपाएगा। ये लोग कुछ नहीं किया, ये लोग खाली ढोंगी रचता है कि मैंने विकास किया, मैंने विकास किया। माननीय विनोद यादव जी को जवाब देना पड़ेगा इस पे। ये बहुत ही अगर माननीय विनोद यादव जी अगर संवेदनशील विधायक होंगे अपने राजनीतिक कैरियर में, तो इस मुद्दा पे आके जवाब दीजिए, समझे कि नहीं? सरघाटी की जनता आपको माफ नहीं करेगी, याद रखिएगा इस बात को। तो सरासर जिम्मेदार आप हैं। सारे विधायक प्रत्याशी आवाज उठाइए भ्रष्टाचार पे। कोठवारा बरिया का पुल बना, मीडिया बंधु को भी आवाज उठानी चाहिए, माननीय विनोद यादव जी से सवाल पूछना चाहिए कि कैसे टूटा है, क्यों टूटा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।